नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको दोस्तों याद होगा दिल्ली के सीएम ने रेनोवेशन के आड़ में करोड़ों रुपए का अपना शीश महल खड़ा कर लिया था। लेकिन अब सीबीआई के हाथ केजरीवाल की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के मामले में अब सीबीआई जांच करेगी और बुधवार को इसमें केस भी दर्ज कर लिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनके बंगले और इसके कैंपस में बने ऑफिस के रेनोवेशन को लेकर के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी और उन्होंने ये बताया था कि बंगले पर 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके बाद 18 जून को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 7 अफसरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसमें उन्हें 15 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करना था। हालांकि इस मामले में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाजपा उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिशें कर रही है, यानी कि वो केजरीवाल पे लगाम लगाना चाहते हैं और इसीलिए सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो केजरीवाल कह रहे हैं, स्थितियां उसके बिल्कुल विपरीत हैं। आज इसी पे बात करते हैं और मैं अपने आज के मेहमान को अपने साथ जोड़ लेती हूँ। मेरे आज के मेहमान हैं केसी गुप्ता जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। सर, सीबीआई तो केजरीवाल की गर्दन तक पहुँच गई है और केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी सब ये कर रही है। क्या है असलियत? सीबीआई इनकी गर्दन तक पहुंच गई है, मेरा ख्याल है ऐसा कहना तो भी ज़रा जल्दबाजी होगा। हुँ, हुँ। कारण ये है कि आज सीबीआई ने एक केस तो दर्ज किया है जी, और निश्चित रूप से जब सीबीआई कोई केस दर्ज करती है, तो उनके पास कोई आधार होता है। प्राइमा फेसाई केस जब आ जी। जाता है, तभी वो केस दर्ज करते हैं, अन्यथा नहीं करते। तो अब तक जो बातें इस मामले में आई हैं, जो पहले से पब्लिक डोमेन में हैं कि इन्होंने कितना पैसा खर्चा अपने बंगले के रेनोवेशन के लिए, 6 करोड़ का मार्बल और टाइलें, 1 करोड़ के पर्दे और न जाने कितना कुछ। तो सवाल तो कई पैदा होते हैं बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के, कि पहली बात तो ये कि खाली रिनोवेशन पे इतना पैसा सैंक्शन किसने किया? क्या उनको सैंक्शन करने की पावर थी फाइनेंशियल रेगुलेशंस में? और क्या इन कामों के लिए थी? अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग किस्म की फाइनेंशियल पावर होती है, तो किसने सैंक्शन किया? चूँकि ज़्यादातर काम, कहिए कि लगभग सारा ही काम तो अफ़सरशाही करती है। इसीलिए सीबीआई ने इस मामले में पहले पीडब्ल्यूडी के ऑफ़िसर्स को नोटिस दिए थे, क्योंकि कागज़ पत्रों पे सब पे सिग्नेचर तो उन्हीं के होंगे और केजरीवाल साहब का तो ऐसा रहा है कि ये तो कोई विभाग भी अपने पास नहीं रखते। बिल्कुल। तो मंत्री के लेवल की भी जो बातें हैं, वो भी किसी और के सर पे जाएँगी। जी, कुल मिलाकर इसमें इतने सवाल थे, इतना ज़्यादा मिसयूज़ ऑफ पब्लिक मनी का मामला आ रहा था कि भ्रष्टाचार तो साफ दिखाई इसमें दे रहा था। और सीबीआई ने अब इतना समय लिया है, देखिए 12 मई को उन्होंने एक रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दी थी सक्सेना साहब को, एलजी को। 18 जून को उन्होंने शो कॉज़ नोटिस दिए थे पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स को। तो माने वो बिल्कुल सोच समझ के अपना काम कर रहे हैं, वो ऐसे जल्दबाजी में या किसी के कहने से, किसी के बहकावे में, किसी के उकसावे में वो काम नहीं कर रहे हैं। वैसे भी सीबीआई हमारे देश की सबसे ज़्यादा प्रोफ़ेशनल काम करने के लिए जानी जाती है। ये एजेंसी जब अपनी जाँच पे आती है तो इससे कुछ छूटता नहीं है। तो ये स्थिति है। जहाँ तक केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी के डिफेंस का सवाल है, तो आपने भी गौर किया होगा जितनी बातें हैं उनका जो जवाब है इनके पास, वो सारा पॉलिटिकल नेचर का है। हुँ, हुँ। राजनीतिक बयानबाज़ी है। वो एक भी तथ्य जो इनके खिलाफ आया है, जो मीडिया में भी है, पब्लिक डोमेन में है और आज जो सीबीआई ने केस दर्ज किया उसमें भी निश्चित रूप से होगा। इन्होंने एक भी उस तथ्य को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है, उसका जवाब नहीं दिया, खंडन नहीं किया है। हुँ, हुँ। ये केवल राजनीतिक बयानबाज़ी कर रहे हैं कि साहब भाजपा की सरकार तो हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। अरे भई, अगर आप
गड्ढा खोदोगे, खुद तो गिरोगे ही ना, उसमें आप दूसरे को ब्लेम क्यों करने जाते हैं? जी। और वैसे भी केजरीवाल साहब का जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, ये ठीक है, जब इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, तो उसमें भ्रष्टाचार विरोधी इनका प्लैंक था। इनका सबसे जी। बड़ा जो मुद्दा था, वो यही था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूँगा। अब इन्होंने जिस ढंग से अपने आप को प्रोजेक्ट किया, इन्होंने अपने साथ उन लोगों को जोड़ा जिनकी खुद की क्रेडिबिलिटी बड़ी ऊँची थी, जैसे अन्ना हाँ, हज़ारे ऑब्वियसली। साहब थे, जी, फिर जी। किरण बेदी जी को उन्होंने ले लिया। हुँ, हुँ, यानी हुँ। जो लोग किसी न किसी रूप में सिस्टम में जो बुराइयाँ व्याप्त हैं, उनके खिलाफ लड़े थे और उसके वो प्रूवन थे, मतलब वो सिद्ध हो चुके थे कि भई ये आदमी बिल्कुल खरे हैं, और हुँ, इस हुँ। सिस्टम में जो भ्रष्टाचार उसके खिलाफ लड़ने के अन्ना साहब के आंदोलन में भी मंत्रियों तक को वहाँ से निकलना पड़ा था, वो सब चीज़ें। जी। तो ऐसे लोगों की कंपनी में जब ये थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आम जनता में इनका भी यही प्रभाव पड़ा कि भई बहुत, अब देखिए पढ़े-लिखे आदमी हैं और बिल्कुल इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट भी ऐसा किया था कि मैं तो बिल्कुल आम आदमी हूँ। पहनावा जो उनका था, उसके हुँ, चलते हुँ। कुल मिलाकर एक ऑरा इन्होंने बनाया कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहा हूँ, जिहाद। जी, लेकिन हमें तब भी समझ में आ रहा था, सरकार के साथ होने के नाते, जी, और हम लोग अक्सर बातें करते थे प्राइवेटली जी। कि भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार में ऑलरेडी इतनी एजेंसी जब हैं, सीबीआई है, सीवीसी है, ईडी है, हुँ, राज्यों हुँ। के अपने विजिलेंस ब्यूरो हैं, पुलिस है, यानी इतना सब होके भी हुँ, हुँ। अगर भ्रष्टाचार नहीं रुका है, तो आप अगर एक एजेंसी और उसमें ऐड कर देंगे, लोकपाल आप ले आएँगे, जी, जी। तो ऐसा कौन-सा चमत्कार हो जाएगा? जी। अब वो जो लोकपाल में लोग बैठेंगे, क्या वो सीधे आसमान से उतर के आएँगे? क्या परमात्मा अपना कोई अवतार भेज देंगे? तो ये केवल एक आई वाश था, जनता चूँकि हमारे यहाँ बड़ी भोली है, ट्रू। इनके बहकावे में आ गई। कुछ जी। प्रेज़ेंटेशन का ऐसा था कि मीडिया ने भी इनको बड़ा लायोनाइज़ किया कि हाँ, जैसे हाँ। कोई युग पुरुष, और ये अपने आप को तो सरेआम जी। कहते भी थे, इनके साथी लोग कहते थे कि साहब हम तो सारी राजनीति राजनीति जो अब तक होती आई है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर देंगे, हम तो युग पुरुष हैं। अभी हाल ही तक कह रहे थे हम तो कट्टर ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। दूसरा इनका राजनीति का यही था कि सारी दुनिया बेईमान है, एक केजरीवाल को छोड़कर। जी। आज ही जिनके साथ गलबहियाँ कर रहे हैं, ये इंडी अलायंस जो बनाया है, हुँ, हुँ। इसमें से कौन-सा नेता ऐसा है जिसके खिलाफ केजरीवाल साहब ने विषवमन नहीं किया? हम ये वेरी नहीं कह ट्रू। रहे कि वो पाक साफ हैं, वो भी सब भ्रष्ट हुँ। हैं। हुँ, हुँ। और केजरीवाल साहब ही कह रहे थे, वो ही उनके खिलाफ कितनी बातें निकाल के लाए थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी। तो जो कल इतने भ्रष्ट थे आपकी निगाहों में, आज वो आप पाक साफ कैसे हो गए कि आप उनके साथ जो है मोर्चा बना रहे हैं? जी। इनकी राजनीति का तीसरा जो प्लैंक जो रहा है, 2 तो हमने बता दिया आपको। जी। एक तो ये कि हम युग पुरुष हैं, कट्टर ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले मसीहा हैं, और जी। दूसरा ये कि हमें छोड़ के बाकी सब लोग महाभ्रष्ट हैं। जी, जी। तीसरा इनका बिंदु ये था कि जो देश का सबसे बड़ा आदमी है, सबसे ऊँचे पद पर है, हुँ, हुँ। यानी कि प्रधानमंत्री, सीधे हुँ, आप हुँ। उन पे हमला कीजिए, उनको गालियाँ दीजिए, जी, जी। हमला करिए, और फिर किसी किस्म के सबूत की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये इनके खिलाफ, अब देखिए मानहानि के भी मुकदमे हुए, ये और इनके लोगों के खिलाफ, माफ़िया माँगी, स्वर्गीय अरुण जेटली के मामले में, गडकरी जी के मामले में, यानी कि जो मन में आए वो आप आरोप लगा दें और कहें कि साहब हम सबसे ज़्यादा ईमानदार लोग हैं। तो ये इनका राजनीति का तीसरा पिलर रहा है। हुँ, हुँ। बहरहाल, वो कहते हैं ना, कर्म का सिद्धांत अपना काम करता है। ये जो सारी दुनिया को भ्रष्ट कह रहे थे, आज उसी भ्रष्टाचार के केस की आँच इन तक पहुँच रही है। गर्दन तक कब पहुँचेंगे हम नहीं कह सकते, वो एक प्रक्रिया है। बहरहाल इसमें केस तो दर्ज हो गया है, वो भी सीबीआई ने, और उन्होंने अपनी शुरुआती जाँच की होगी, उसमें उनको कुछ ऐसे सबूत मिले होंगे तभी उन्होंने केस दर्ज किया है। तो ये स्थिति है केजरीवाल साहब की। सर, सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि अ,
आम आदमी पार्टी के लिए वो लड़ते रहेंगे। आम आदमी के घर में लाखों-लाखों रुपए के वॉशरूम में कमोड लगे होते हैं, लाखों-लाखों रुपए के पर्दे और जो महाठग जेल में हैं चंद्रशेखर, वो ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ हमने करोड़ों रुपए की क्रॉकरी भेजी थी, बाकायदा व्हाट्सएप पे उनको चॉइस कराया गया, तब हमने उसको भेजा। तो ये आम आदमी कहाँ से है सर? नहीं, आम आदमी नहीं है और वैसे भी हमारे देश की राजनीति की बहुत बड़ी विडंबना है और हमेशा से रही है कि जो लोग गरीबों के नाम पे राजनीति करते हैं, आम हुँ। आदमी के नाम पे राजनीति करते हैं, हुँ, हुँ। वो खुद तो बहुत अमीर हो जाते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन आम आदमी अपनी जगह रहता है। हुँ, हुँ। अब ये तो अभी आए हैं, इनके भी बड़े लालू जी चारा जी, जी। घोटाले में जी, जी। उनके यहाँ सैकड़ों हज़ारों करोड़ की संपत्ति कैसे बन गई, जबकि वो भी कहते थे साहब हम तो बड़े गरीब लोग हैं, बहुत गरीबों गरीब के लोग हैं। ये कल्याण के लिए हम सारा काम करते हैं, जीवन खपा दिया, लड़ रहे हैं। तो वही भाषा ये बोल रहे हैं और लालू अकेले नहीं, उनके अलावा और भी कितने राजनीतिज्ञ हैं जो गरीबों का नाम जी, लेते जी। रहे, उनके नाम पे अपनी राजनीति करते रहे, उनको बेवकूफ़ बनाते रहे और खुद ऐश करते रहे। तो सर केजरीवाल इज़ नो डिफरेंट, वो उनसे अलग जी। नहीं है। अभी आपने बात की जो इनका 54 करोड़ रुपया, 54 करोड़ 71 लाख, लगभग 55 करोड़। अब जी, जिसे जी। ये आम आदमी कहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में भी मैं बात करूँ, जो महानगर है, तो इसके 1% में भी एक 2 कमरे का फ्लैट आपको मिल जाएगा। यानी कि जिन लोगों की ये राजनीति करते हैं, इतने पैसों में जितने में इन्होंने अपने घर का, अपने रेज़िडेंस का रेनोवेशन भर करवाया है, उतने पैसों में तो 100 आम आदमियों को फ्लैट मिल जाते। यानी जी। 1:100 एंड माइंड यू जी, वहाँ उनको पूरा मिल्कियत मिलती और यहाँ इन्होंने केवल रेनोवेशन करवाया है। जी, जी। तो इससे आप इनके माइंडसेट को समझ सकते हैं। सत्ता में आने के बाद लोग जो है खुद को आम आदमी और या गरीब आदमी का तो केवल नाम ही नाम लेते हैं, उनके नाम पे वोट वसूल करते हैं। अपना व्यक्तिगत रहन-सहन वो किसी भी राजा, महाराजा, सामंत इनसे कम का नहीं रखते हैं। जी। ये हमारी राजनीति की विडंबना है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अब जैसे सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, सारी जी। चीज़ें साफ-साफ हैं, तो अगला सीन फिर हम क्या देखने वाले हैं? नहीं, अगला क्योंकि सीन तो साफ है। आपने आपने ऐसे केसेज़ अपने हाँ, नहीं प्रशासनिक खैर सेवा मैं में स्वयं आए तो कभी दिन उसमें नहीं हैंडल किया रहा। है। हाँ, जी, लेकिन तो प्रशासन में हैं तो ज़रा हमको ये जी, रहता है कि किस तो ढंग से चीज़ें चलती हैं। जी, केस दर्ज हो गया है, केस के बाद अब वो अपनी प्रॉपर इंक्वायरी करेगा सीबीआई। सबूत इकट्ठे करेंगे, जिनको अक्यूज़्ड बनाया है। अभी तो हमने खबर सुनी, हमको नहीं मालूम कि अक्यूज़्ड की लिस्ट में इन्होंने किनको रखा है, उसमें केजरीवाल का नाम है कि नहीं, इनके किसी अन्य मंत्री का नाम है कि नहीं, या केवल अफ़सरों के ही उसमें नाम है, ये डिटेल्स अभी हमको नहीं पता। बहरहाल, जब ये केस की जाँच आगे बढ़ेगी, तो डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल यानी कि कागज़ी भी और ज़ुबानी भी सबूत जो हैं, वो सीबीआई इकट्ठा करेगी जी, और उसमें जो अक्यूज़्ड लोग हैं, उनसे पूछताछ करेगी बाकायदा। वो अपनी पूछताछ में जिन और लोगों के नाम लेंगे, उनसे भी पूछताछ होगी। जी, ये नॉर्मल तरीका है। जी, जी, उनके आधार पे जो उनको सबूत मिलेंगे, ज़बानी और डॉक्यूमेंट्री, उनके आधार पे फिर वो चार्जशीट तैयार करेंगे और उसके आधार पे उनको लगेगा कि जिनके नाम हैं, उनके अलावा कुछ और लोगों को उसमें शामिल करना है या ऑलरेडी जो उनके अक्यूज़ की लिस्ट में उसमें से किसी का नहीं बन रहा है अपराध स्पेसिफ़िक, तो उनको छोड़ भी सकते हैं और जो एडिशनल नाम उनसे पता चलेंगे, उनको भी वो अक्यूज़ की लिस्ट में शामिल करके उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं। तो ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीका है। अब डिपेंड इस पे करता है कि जो पहली बात तो ये जानने की रहेगी कि जो उन्होंने केस दर्ज किया उसमें अक्यूज़्ड किस-किस को बनाया, आरोपी उसमें कौन-कौन है? क्या उसमें केजरीवाल साहब का नाम है या उनके किसी मंत्री का नाम है? अफ़सरों के तो होंगे ही होंगे, इससे तो कोई बचाव हो ही नहीं सकता। और अगर मान लीजिए इनके नाम सीधे हैं तो उनको डायरेक्ट जाके गिरफ्तार कर सकते हैं फिर तो।
कोर्ट में पेश कर देंगे, कोर्ट से उनको जमानत मिले ना मिले क्या, वो फिर कोर्ट जाने। अगर इनके नाम नहीं है तो फिर जिनके नाम है उनसे पूछताछ होगी। वो अब अपनी पूछताछ में तो कुछ तो खुलासा करेंगे, भई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने केवल अपने आप ही सब कुछ कर दिया, किसी के कहने से किया होगा, किसी के आदेश पे किया होगा, किसी का मौखिक आदेश होगा, किसी का दबाव होगा। क्योंकि आफ्टर ऑल इन सब चीज़ों का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? घर कहने को सरकारी बना है, लेकिन इसका लाभ सीधे-सीधे तो केजरीवाल साहब ही उठा रहे हैं ना, जब तक वो ऑफ़िस में हैं, जब तक जी। वो मुख्यमंत्री हैं, तो वो बंगला तो उन्हीं के काम में आने वाला है। हुँ, तो हुँ। बेनिफिशियरी ये हैं, तो निश्चित रूप से इनकी जवाबदेही तो बनती है, पर वो किस रूप में बढ़ेगी, ये अब सीबीआई अगले दिनों में, आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है, उस पे डिपेंड करेगा। मोटे तौर पे सर इसमें जो मैटर है, आप भी समझ रहे हैं कि रेनोवेशन है। रेनोवेशन किया गया है मतलब बनाया नहीं गया, रेनोवेशन किया गया है। रेनोवेशन जी से हाँ। मतलब यही समझते हैं ना कि हमने कुछ नया स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया, जो सरकारी भाषा होती है, और हमने उसको रेनोवेट किया है। अब वो रेनोवेट वाला तो कमरा कहीं और पड़ा हुआ है। ये इनका स्ट्रक्चर नहीं है, ये नया सब कुछ बना है। और एक बात ये है कि केजरीवाल अपने आप को हमेशा-हमेशा ईमानदार कहते हैं, हुँ, तो साइन इन्होंने कहीं किए नहीं हैं। तो हुँ। ऐसी स्थिति में ये तो फिर से बच जाएँगे। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि रिनोवेशन की आड़ में नया बनाया गया है। ये बात तो खुल के सामने आ रही है। नाम रिनोवेशन का है, पर वास्तव में नई कंस्ट्रक्शन है। इसमें इनके पीडब्ल्यूडी के मंत्री जी थे, अब उन्होंने तर्क दिए कि भई ये 1942 में बना था, जो सीएम रेज़िडेंस था, पुराना हो गया है। जी, उसमें जी। कुछ इन्होंने एडिशन करने हैं, उसमें इतना दम नहीं है कि उसमें हम ऊपर को मंजिल चढ़ा सकें, तो इसलिए नया बना लिया जाए। यानी इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन क्या उसके लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसका पालन हुआ है? ये बात अब जाँच में निकल के आएगी। जी। तो वायलेशन तो हैं वो, जो कि प्राइमा फेसाई सबको नज़र आ रहे हैं। जी, जी। वायलेशन है प्लस इसमें काफ़ी सारे पुराने उन पेड़ों को काटा गया, जी, जिनको वहाँ पर मतलब कहीं से लाकर के रीप्लांट किया गया था, ताकि जी। पेड़ बचे रहें। उन हुँ, पेड़ों को काटा गया है। मतलब फ्लॉज़ बहुत हैं। अब बिल्कुल देखना है। ये हो देखना ये होगा कि कहाँ तक सीबीआई पहुँच पाती है। मैं इसके जी, अलावा भी आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, आप इस ट्वीट को देखिए। जी। अ, इस हुँ, इस हुँ, हुँ। ट्वीट को आप देखिए। और मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें पंजाबी में लिखी हुई हैं, लेकिन हाँ, एक हाँ। जो चीज़ है, थैंक्स टू सिख्स फॉर हुँ, जस्टिस फॉर सपोर्टिंग अप फॉर बेटर फ्यूचर हुँ, ऑफ पंजाब। तो हुँ। ये ट्वीट कहता है कि इनके जो संबंध हैं, वो खालिस्तानियों से भी हैं। अब ये जो फँसे हैं, ये अपने शीश महल को लेकर के हैं और अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं। केजरीवाल की ऑब्वियसली जो घेरेबंदी है, वो उनके शीश महल की वजह से हुई हुँ, है। लेकिन बिल्कुल। सामने ये भी आ रहा है कि इनके रिश्ते खालिस्तानियों के साथ भी है। जैसा कि मैंने इन्हीं की पार्टी का, ये सिकंदर कोहली है, उनका ट्वीट दिखाया आपको। हुँ, हुँ, तो हुँ, क्या मतलब ये इसको सामने रख कर के चूँकि इधर आप देख रहे हैं कि खालिस्तानियों पे काफ़ी कार्रवाई हो रही है। हुँ, आज भी करीब-करीब 6 स्टेट में 50 से ज़्यादा जगहों पे छापेमारी हुई है। इन हुँ। पे जो हाथ डाला गया है, इस पे केवल इनका शीश महल है या कि इनके आपको ये जो दोस्ती है इनकी खालिस्तानियों से, वो भी कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए, केस जो दर्ज हुआ है, वो तो बता रहा है खाली शीश महल को लेकर ही है। लेकिन टाइमिंग भी कई बार सरकार अपने हिसाब से देखती है। जी, खैर, उसका संबंध उससे हो ना हो, ये बात अपने आप में इतनी गंभीर है कि खालिस्तानी सिख फॉर जस्टिस पता है कि एक आतंकवादी संगठन है, जी। जो भारत देश का के फर्दर टुकड़े करके खालिस्तान को अलग बनाना चाहता है, उसके लिए बड़ा एक्टिवली कार्यरत है। जी, जी। वहाँ वो कनाडा में, अमेरिका में और दूसरे देशों में बैठ के वो भारत के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जी, कभी जी। तिरंगे का अपमान करते हैं। कनाडा में हुँ, हमारे हुँ। टॉप
डिप्लोमेट को जान से मारने की धमकी देते हैं, इंदिरा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करते हैं। जी, तो जी। ये इतनी सारी चीज़ों में सिख फॉर जस्टिस नाम तो बड़ा अच्छा रखा है, लेकिन काम उनके उतने ही गंदे हैं। ऐसा संगठन जो अलगाववादी है, आतंकवादी है, वो उसके केजरीवाल से ऐसे संबंध हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। जी। ये आप हालाँकि बातें तो पहले भी आती थी, जब पंजाब के चुनाव थे, उससे पहले भी, जब बल्कि दिल्ली के भी थे। जी, जी। पूरे पंजाब में वहाँ अपने प्यार की पींगें बढ़ाने के लिए जाते थे, तो सुनते थे कि उन दिनों भी इनका मेल-जोल था। जी, पर जी। वो बातें उतनी खुल के सामने नहीं आई थी। आज लेकिन जो आप जो ट्वीट दिखा रही हैं, ये तो बिना किसी शक व शुबहा के साबित कर देता है कि ये किस कदर उनसे मिले हुए हैं। और अभी जो ये इतनी कंट्रोवर्सी कनाडा में लेकर चली है, भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव भी आ गया है जिस चीज़ को लेकर के, जी, जी। इस सारे प्रकरण में केजरीवाल साहब या उनकी पार्टी से एक शब्द भी नहीं बोला गया है। इतना महत्वपूर्ण मामला है, पंजाब में आपकी सरकार है और इस मुद्दे से पंजाब का सीधा-सीधा जुड़ाव है। ये सिखों से जुड़ा हुआ सीधा-सीधा मामला है। और जो उनके सीएम साहब हैं, मान साहब, ना उन्होंने कुछ कहा, ना इन्होंने कुछ कहा। इनफैक्ट इनकी पार्टी में से किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये तुम्हारा जो साइलेंस है क्या दिखाता है? भई, अब क्योंकि आप उनका समर्थन तो खुलेआम कर नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो विरोध में बोलना पड़ेगा कि भई खालिस्तानी वहाँ जो कर रहे हैं गलत है। ये हुँ, कहने हुँ। की हिम्मत नहीं है, और इसलिए नहीं है कि आप मिले हुए हैं उनसे। आपका जी। समर्थन है उनके साथ, मूक समर्थन ही सही। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। ऐसे लोग जब राजनीति में इस स्थान पे आ जाते हैं, तो ये बहुत खतरनाक बात है। और हमें आशा है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, जी। वो इसके तमाम खतरों को, वो उससे वाकिफ़ हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए वे प्रभावी कार्रवाई करेंगे। आपने ठीक कहा। अब 2 चीज़ें हैं, इनका शीश महल और इनके ये रिश्ते। तो अगर हम भ्रष्टाचार को और ये इस ट्वीट को अगर नज़र रख कर के देखते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये ट्वीट काफ़ी सीरियस है। भ्रष्ट तो देश में और भी बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए मैं जो आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या आज जो सीबीआई ने और दूसरी एजेंसीज़ ने अ, 6 स्टेट में छापेमारी की है और इनके यहाँ छापेमारी ना करके एक केस रजिस्टर्ड कर लिया है। तो शीश महल के बाद मतलब आपको कुछ लगता है कि इस मामले पे भी बात हो सकती है? हालाँकि आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत सीरियस मामला है, लेकिन अब कुछ चीज़ें तो बिल्कुल साफ़ हो रही हैं ना। इनका हाँ, चुप चीज़ें रहना। साफ़ हो रही हैं। देखिए, सरकारी कार्यवाही सबूतों के आधार पे होती है, और एक अंतर और है कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। जी। इनके पास मीडिया का बहुत बड़ा सहारा है। तो ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए आदमी के ऊपर हाथ डालने से पहले एजेंसीज़ को अपनी पूरी तैयारी करनी होती है, पूरा होमवर्क करना होता है। ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि गए आप सीधे उनको पकड़ के उठा लाए, ऐसा नहीं होता है। हुँ, हुँ। और अगर ऐसा होता तो फिर वो सब फिज़ल आउट हो जाता है, वो फिर बदले की कार्रवाई दिखता है कुछ, उसमें राजनीतिक जो छीछा-लेदर होती है, वो सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ऐसा ना करके वो अपना होमवर्क करने के बाद ही कुछ, जैसे सीबीआई का केस भी दर्ज किया तो अपना होमवर्क करने के बाद ही किया है। अब बात जहाँ तक ये है कि खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट हैं, ये सिख फॉर जस्टिस वाले हैं, हुँ, हुँ। उस आधार पे अगर कोई कार्रवाई करें या छापा मारें तो उनके पास कोई लिंक होने चाहिए, पेपर पे होने चाहिए। हुँ, इन्होंने हुँ। कभी उनकी फंडिंग की हो, कोई और किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट हो। हालाँकि इतने होशियार लोग हैं ये राजनीति में जो सीधे आ जाते हैं, वो इस तरह के कुछ सबूत छोड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हाँ। कहीं हो तो मिलेगा, तो तभी केवल वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अन्यथा इस तरह की बातों भर से मुझे नहीं लगता कि वो
इस मामले में इनको लपेटेंगे। क्योंकि अभी जो उन्होंने कार्रवाई की है, जो 6 राज्यों में जो छापे मारे हैं, ये उन लोगों के यहाँ इन्होंने कार्रवाई की है जिनके सीधे-सीधे संबंध हैं उनसे। अभी हुँ, चंडीगढ़ में जो प्रॉपर्टी अटैच की, वो सीधे-सीधे पन्नू की है, जो कि खुद ही पन्नू की है। सरगना है उनका। हाँ, पन्नू की भी है, डल के कुछ जानने और वाले वो हैं, डल्ला उनकी भी जो है, की गई। उनके इस तरह के लोग हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्वड हैं। वो तो बात जी, समझ जी। में आती है। हुँ, लेकिन उनके जो सिम्पैथाइज़र हैं, या जो उनके परोक्ष रूप से उनका समर्थन करते हैं, उन पे इस तरह से कार्रवाई नहीं होती अनलेस कि कोई सीधा-सीधा उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो, और उस इन्वॉल्वमेंट के होने के सबूत सरकार के पास हों, केवल तभी कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा आई डोंट थिंक कि कोई हाथ डालेगा इस तरह से। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को और मेरे शो के लिए समय निकाला आपने। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जय नमस्कार। हिंद, नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।